अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल माजिद और मैं बेटे ग्रेड 5 आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है नंबर्स का और आज थर्ड वीक का हमारा थर्ड लेक्चर जो है वो जा रहा है। पहले दो क्वेश्चंस मैं लास्ट लेक्चर में आपको क्लियर करवा चुका था प्रैक्टिस जोन के पेज नंबर 10 पर, और आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 3 से हम शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंपल फॉर्म में डाटा गिवन है और वो हमें कह रहा है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करें, और बीच में कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं और कुछ ऑलरेडी डाटा फिल्ड है। मैं लिखता हूँ, आपको नज़र आ जाए। उसका पार्ट ए है क्वेश्चन नंबर 3 का। अमाउंट गिवन है 6,824,613 और फिर उसको एक्सपेंड करना है हमने यहाँ पे अमाउंट्स लिखकर, प्लस अनदर अमाउंट प्लस 20,000 लिखा हुआ है इस पे, प्लस नेक्स्ट फिर खाली है आपके पास, प्लस फिर ब्लैंक है, मैं यहाँ कर लेता हूँ, फिर ब्लैंक है, प्लस 10 लिखा हुआ है एंड प्लस फिर ब्लैंक है। ओके, जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कर रहे होते हैं तो हमने ये चेक करना होता है कि कौन सी चीज़ किस प्लेस पर मौजूद है। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास डाटा में 6 है, उसके बाद ज़ीरोज़ काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, मीन 1 मिलियन 6 मिलियन की प्लेस पर आपका डाटा मौजूद है। अब 6 मिलियन जो है उसको लिखेंगे कैसे हम? 1 2 3 4 5 6। आप ज़ीरोज़ काउंट कर लें। मिलियन के अंदर आपके कितने ज़ीरो होते हैं? 7। काउंट करें 2 6 एंड 6 और साथ में 7वां डिजिट आपका 6 का मौजूद है, यानी ये आ गया मिलियंस प्लेस पर। फिर उसके बाद 8 किस पे है? काउंट करें 1 2 3 4 5 6। जैसे 1 लाख लिखते हैं ना हम लोग, तो 1 के आगे कितने ज़ीरोस होते हैं? 5, तो उसको बोला कैसे जाता है? 100,000। इस तरह से 8 किस प्लेस पे है? 800,000 की प्लेस पर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 800,000, 800 फिर उसके बाद 1000 के 3 ज़ीरोज़, फिर उसके बाद 20,000 है, यानी 2 टेंस हैं जिसके लिए हमने 20,000 को लिखा हुआ। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है 20,000 के बाद 600, 6 किस पे आ जाता है जी? हंड्रेड्स प्लेस पे आ जाता है, तो उसको आप क्या लिखेंगे? 600 प्लस उसके बाद आपका 13 है तो टेंस में आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 4 किस प्लेस पे है? 1000 की प्लेस पे है, 4000 आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 600 आ जाएगा, टेंस की जगह पर 1 0 पहले से लिखा हुआ सो चेंज नहीं कर सकते, और 3 आ गया। सो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में सीखा। 6 मिलियन यानी 6 के बाद आपने 6 ज़ीरोज़ लगाए तो 6 मिलियन बन गया। फिर 8 किस पे है? 100,000 की पोजीशन पे है, उसके साथ 5 ज़ीरो आ गए। फिर 20,000 आ गया, उसके साथ 4 ज़ीरो आ गए। फिर 4,000 आ गया, उसके साथ 3 ज़ीरो आ गए। फिर 600 आ गया, उसके साथ 2 ज़ीरो आ गए। टेंस के साथ 1 ज़ीरो आ गया और रिमेनिंग 3 बचा। इस तरह से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी का पार्ट बी है, उसमें वो कहता है अमाउंट दी हुई है जी 5,180,235 और उसी तरह से कुछ डाटा रिटर्न है, कुछ डाटा मिसिंग है। मतलब पहला मिसिंग और उसके साथ मिलियंस लिखा हुआ, फिर उसके बाद
100,000 100,000 लिखा हुआ, फिर कॉमा है, स्टेटमेंट जारी है, 10 लिखे हुए हैं, 10,000 जारी है, फिर ब्लैंक है, फिर थाउजेंड्स लिखे हुए हैं, फिर कॉमा है, फिर 2 के बाद फिर ब्लैंक है, फिर 3 के बाद फिर ब्लैंक है, फिर 5 के बाद वंस लिखा हुआ है। अब इस स्टेटमेंट को हम देखें तो पहली तो हमें क्लियर है चीज़ कि 5 क्या है, मिलियंस प्लेस पर है। 100,000 की प्लेस पर हमारे पास क्या है, 100,000 की प्लेस पर हमारे पास ये है, 100,000 की प्लेस पर। अब मैं रिवर्स चलता हूँ, 5 लास्ट पे आया हुआ है, वंस में है, 3 किस में है, टेंस में है, 2 किस में है, 100 प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पर क्या है, 0 है, 10,000 की प्लेस पर क्या है, 8 है, 10,000 की प्लेस पर क्या है, 8 है। तो इस तरह से अगर हम इसको फिल करें तो ये क्या बनेगा, 5,100,000, 8 10,000, ये 80 हो गया ना, 8 10,000 का मतलब क्या है, 80,000, फिर 0,000, क्यों, 1 2 3, 0 की किसकी जगह पर है, 1000 प्लेस पर है तो मैंने 0 लिख दिया, 100 प्लेस पर क्या है, 2 है, 10 प्लेस पर क्या है, 3 है, 5 किस प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इसके दोनों पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साथ साथ बेटे मैं थोड़ा थोड़ा काम करवा रहा हूँ, आप अच्छे से घर पे बैठ के इनकी प्रैक्टिस करते जाएं ताकि आप प्रिपेयर्ड हों, जब आप स्कूल आए तो आपको चीज़ें आती हों। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म्स एक्सपेंडेड फॉर्म्स का तरीका ऊपर हम पहले से कर चुके हैं, सो हम उसको बआसानी कर लेंगे। उसके 6 पार्ट्स हमें गिवन है। पार्ट ए में कहता है 28,596,283। अब इसको यहाँ पे जैसे जैसे आपने किया है एज इट इज़ इसको आप करते जाएंगे। सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं कैसे लिखूँगा इसको, 28 मिलियन है। आप इसको फर्दर भी एनहेंस कर सकते हो, 20 मिलियन देन 8 मिलियन, टोटल मिला के 28 मिलियन होगा। 28 मिलियन, फिर उसके बाद 596,000, फिर 283। ये काइंडली सारा ले लीजिएगा। इस तरह से वो काफ़ी लंबा आपका आंसर बन जाता है। बट इसी तरह से आप करें, मैं इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं कर रहा, मैं इसको आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका सीक्वेंस बने, आपको समझ आ जाए चीज़। पार्ट बी देखें जी, 14,265,732। इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में सिर्फ अमाउंट्स का डिफरेंस है। ये क्या है, 14 मिलियन, ये क्या है 265,732। एक्सपेंड कर लें आप। अच्छा, एक्सपेंड करने में सबसे पहले 14 आया ना, तो मुझे पता है कि उसमें कितने डिजिट्स होते हैं जी, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 और 2 8। मैंने 14 मिलियन को लिख लिया, प्लस 265 ये किस में आता है, 2 आपका आ जाएगा
इन 1,00,000 फार्म यानी 100,000 फार्म, मैंने वो लिख दिया। उसके बाद 65 किस में आता है, 1000 में आता है। फिर उसके बाद 700 आता है। फिर उसके बाद 32 आता है, तो 30 लिखा प्लस 2 लिखा। बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म ये होती है। आप ऊपर वाले को भी पहले 28 मिलियन है तो आप बेशक उसको 28 और आगे उसके 8 फिगर्स पूरे कर लीजिएगा, 6 ज़ीरोज़ लगा लीजिएगा। फिर 500,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 10,000 आ जाएंगे। फिर उसके बाद थाउजेंड्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपके हंड्रेड्स आ जाएंगे। इस तरह से आप उसको पूरा कर सकते हैं। ये 60,000 था, सॉरी 60,000 है प्लस 5,000 है, फिर 700 है, फिर 30 है, फिर प्लस 2 है। सम ऑफ दीज ऑल वही बनेगा 14,265,732। ये एक्सपेंडेड फॉर्म करने का सही तरीका है। ओके, पार्ट सी है, उसमें वो हमें कहता है 27,490,145। अब इसको कैसे करेंगे? 27 मिलियन है। मैं पहले तो क्या करूँगा, 27 मिलियन को पूरा लिखूँगा, 2 4 6 zeros 7 and 8। जब आपका 8 डिजिट होगा तो फिर आपके पास ये वाला तरीकाकार इस्तेमाल किया जाएगा। 490 है तो प्लस 4 क्या है, 4 इज़ इन टर्म्स ऑफ लैख। फिर उसके बाद 90,000 है आपके पास। 90,000 के बाद 0,000 है तो वो मैं ज़ीरो सिर्फ लिख देता हूँ। 1000 में क्या पड़ा हुआ है, ज़ीरो पड़ा हुआ है। फिर क्या है, 100 है। फिर क्या है, 40 है। फिर क्या है, 5 है। और फिर आंसर 27,490,145 आ जाएगा। ये बेटे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं नीचे क्वेश्चंस बाकी भी लिख देता हूँ एज इट इज़, जिस तरह से ये मैंने आपको तरीकाकार सिखाया है पार्ट बी में और पार्ट सी में। आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगा कि आपने किया है या नहीं, और अगर किसी क्वेश्चन की आपको समझना हो तो यू पीपल कैन डायरेक्टली टॉक टू मी। पार्ट डी गिवन है 2,873,549। 2 मिलियन आप लिखेंगे यानी 20 लाख। कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 6। फिर उसके बाद 87 को आप 80,000 में लिखेंगे, नो सॉरी 100,000 में लिखेंगे, 8 लाख यानी 5 ज़ीरोज़। फिर 73 को आप 70,000 लिखेंगे। फिर उसके बाद 3,000 लिखेंगे। फिर 500 लिखेंगे। फिर 40 लिखेंगे। फिर प्लस 9 करेंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट ई में आ जाए 6 8 32 0 1। अब देखें, मैं करूं तो 6 मिलियन में जाऊं, ये हो गया 60 लाख इज 6 मिलियन प्लस 8 किस में है, 5 ज़ीरोज़ के साथ आ जाएंगे, 8 लाख हो जाएगा। 30,000 में चला जाएगा, प्लस 2,000 में चला जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 0 है, प्लस 0 है, प्लस 1 है, यानी हंड्रेड्स प्लेस पर भी 0 है, टेंस प्लेस पर भी 0 है और वंस प्लेस पर 1 है। ये बनेगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। और पार्ट एफ एंड लास्ट है 8,746,104। अब आपने इसको करना है, मैं समझा देता हूँ। 8 मिलियन 3 and 3 6 ज़ीरोज़ आ गए 8 के साथ, प्लस 7 के साथ 5 ज़ीरो आ गए, प्लस 40,000 हो गया 10,000 में। फिर 6,000 हो गया सिंपल थाउजेंड्स में। फिर 100 हो गया, टेंस प्लेस पर 0 आ गया, वंस प्लेस पर 4 आ गया। सम ऑफ दिस एक्सपेंडेड फॉर्म इज 8,746,104।
आई होप यू पीपल हैव एन्जॉयड टुडेज़ लेक्चर। कंप्लीट कर लें इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी आगे हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।